नमस्कार, न्यूज 20 इंडिया के साथ प्रेरणा उपाध्याय। आइए डालते हैं आज की खास खबरों पर एक नजर। वैसे तो भारतवर्ष को विश्व गुरु की संज्ञा दी गई है, वहीं भारतीय सनातन संस्कृति में सदियों से गौ माता को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन वर्तमान में गौ माता से सनातन संस्कृति से जुड़े लोगों ने दूरियां बनाते हुए गौ माता को सिर्फ पशु का दर्जा दिया है। वहीं गौ माता की परंपरा संस्कृति को जिंदा रखने के लिए 4 दिसंबर 2012 को हल्दी घाटी से एक पदयात्रा शुरू की गई। गो पर्यावरण एवं आध्यात्मिक चेतना पदयात्रा में अब तक 72,000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करके 17,000 से अधिक गांव, कस्बे, शहर तक गौ माता पर पर्यावरण, संस्कृति और आध्यात्मिक चर्चा करते हुए कारवा आज राजस्थान के बांसवाड़ा पहुंचा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थिति में गौ माता के प्रति श्रद्धावान दिलो दिमाग से गायब हो चली है। वहीं गौ माता के महत्व को भूल गए हैं। वहीं हमें गौ माता से वैज्ञानिक, आध्यात्मिक और साइकोलॉजी महत्व का भंडार मिलता है। वहीं वर्तमान स्थिति में यह पाठ्यक्रम से विलुप्त हो गया है। वहीं भारतीय सनातन संस्कृति में गौ माता को मां का दर्जा मिला है, जबकि वर्तमान में गौ माता को पशु समझा जा रहा है। पर्यावरण, संस्कृति और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए गौ माता के प्रचार प्रसार करने से रोका जा सकता है। वहीं गौ माता से अनगिनत लाभों की प्राप्ति होती है। गौ माता चींटी से लेकर हाथी तक को बचाने में सहयोग प्रदान करती है। गौ माता प्रकृति के 5 तत्वों को पुष्ट करने में सहयोग देती है। जी महाराज, ये किस चीज़ के लिए प्रोग्राम रखा गया है? आज का ये आयोजन जो रखा है, ये आयोजन वस्तुतः एक 31 वर्षीय लंबे आयोजन का एक हिस्सा है। 4 दिसंबर 2012 को हल्दी घाटी से एक पदयात्रा प्रारंभ हुई थी, गो पर्यावरण एवं अध्यात्म चेतना पदयात्रा के नाम से। 9.5 वर्षों में करीब 72,000 किलोमीटर की दूरी को पैदल तय करके 17,000 से अधिक गाँवों, कस्बों, शहरों में गौ माता, पर्यावरण, संस्कृति और अध्यात्म की चर्चा करते हुए आज यहाँ पहुँचे हैं। इस यात्रा का प्रधान उद्देश्य ये है कि गाय माता जो भारतीय संस्कृति का मूल तत्व है, उस तत्व के ठीक परिचय को समाज के सामने देना। 800 साल जो हम लोग गुलाम रहे, मुगलों के, पुर्तगालियों के, अंग्रेज़ों के, इस गुलामी के दौर में जो गाय माता की दिव्यता थी वो हमारे दिल और दिमाग से समाप्त हो गई। क्योंकि किसी भी विषय को समझाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है शिक्षा पद्धति, और भारतीय शिक्षा पद्धति में से ये चीज़ें धीरे धीरे हट गई कि गाय माता का वैज्ञानिक महत्व क्या है, गाय माता का आध्यात्मिक महत्व क्या है, गाय माता का साइकोलॉजिकल महत्व क्या है। वो सारी चीज़ें जो हमारे शिक्षा क्रम और पाठ्यक्रम का हिस्सा होती थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। जहाँ कभी एक कालखंड था जब गाय माता को भारतीय संस्कृति में माँ का दर्जा दिया जाता था, आजकल एजुकेशन में भी हिस्सा हो गया कि काऊ इज़ एन यूजफुल एनिमल, उसको पशु भाव से देखने लगे, तो उसका प्रभाव था वो समाप्त हो गया। तो इस यात्रा के माध्यम से वापस गाय माता का जो दिव्य चरित्र है कि उसके गोबर से क्या औषधि लाभ है, उसके गोबर से पर्यावरण को क्या लाभ है, गौमूत्र से क्या बेनिफिट है, दूध के क्या घटक तत्व ऐसे हैं जो अन्य दूध से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनका घी कैसे लाभदायक है, किस प्रकार से उसका समुचित उपयोग करके मानव अपने सामान्य रोगों को और गंभीर रोगों को मिटा सकता है, गाय माता की सानिध्य पाकर के मनुष्य डिप्रेशन से कैसे बच सकता है, हम इस महामारी से गाय माता के माध्यम से कैसे बच सकते हैं, और पृथ्वी को, पर्यावरण को ग्लोबल वार्मिंग से, ऐसी चीज़ों से कैसे बचा सकते हैं। गाय माता का चींटी से लेकर के हाथी तक को जीवित रखने में सहयोग है और प्रकृति के 5 अंगों को पुष्ट करने में सहयोग है। तो उस सहयोग के बारे में वापस समाज को बताना, ताकि समाज उसके मूल तत्व को समझ करके गाय माता के साथ जो सही व्यवहार करना चाहिए वो व्यवहार करके और समाज में एक सत्व गुण का वातावरण फिर से पैदा कर सके।